जय हिंद, जय भारत। साथियों जैसा कि आज का आपने टाइटल देख लिया होगा, जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया के बारे में बताना चाह रहा हूं। जी हाँ, ये आप आसान और सरल तरीके से जान सकते हैं। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जीएसटी रिटर्न किस तरीके से भरा जाता है। स्वागत है साथियों, नमस्कार। मैं हूं मनीष द्विवेदी और आज हम सीखेंगे जीएसटी रिटर्न कैसे भरते हैं। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो पहली बार जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं या जो इसे लेकर किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। जीएसटी रिटर्न आखिर है क्या? जीएसटी रिटर्न जानने के लिए मैं आपको इसको सरल शब्दों में समझाना चाह रहा हूं। जीएसटी रिटर्न वह फॉर्म है जिसे व्यापारियों और कारोबारियों को जीएसटी विभाग को जमा करना होता है, जिसमें उनकी बिक्री, खरीद और टैक्स की जानकारी देनी होती है। यह रिटर्न मुख्य प्रकार से जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 होती है। साथियों, जीएसटी रिटर्न भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? पहला चाहिए आपका सेल्स इनवाइस, दूसरा परचेज इनवाइस और तीसरा पेमेंट के बारे में जानकारी आपको देनी होगी और बैंक स्टेटमेंट भी आपको साथ में लगाना होता है। चौथा चरण जो है साथियों, जीएसटी पोर्टल पर इसे लॉगिन करना होता है। लॉगिन आप कैसे करेंगे? gst.gov.in पर जब आप जाएंगे तो आप वहां जाकर लॉगिन कर सकते हैं। वहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा। वहां पर एक कैप्चा कोड दिखाई देगा। कैप्चा कोड आप जब डालेंगे, इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। इसका पांचवा जो चरण है, जीएसटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया। जी हाँ, जीएसटीआर फाइलिंग के लिए आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। डैशबोर्ड पर जैसे ही लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पे आएंगे, इसके बाद आपको एक सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। सर्विसेज टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर रिटर्न्स डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा और रिटर्न डैशबोर्ड पर आप जैसे ही जाएंगे फिर आपको फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन दिखेगा, रिटर्न फाइलिंग पीरियड का ऑप्शन दिखेगा, जीएसटीआर 3B वहां आपको जाकर चूज करना है। जैसे जीएसटीआर 3B आप चूज करेंगे, इसके बाद आपको अपनी वहां जीएसटीआर 1 सेल की रिटर्न होती है, जीएसटीआर 2A जो आपकी परचेज की रिटर्न होती है उसको चेक कर सकते हैं, जीएसटीआर 3B जो है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी आउटवर्ड जो सप्लाई है उसकी जानकारी आप वहां दे सकते हैं। साथ में ही आपको वहां इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है साथियों, इसकी जानकारी भी वहां आप दर्ज कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो है जैसे कि आप परचेज करते हैं किसी महीने में, तो आप जो परचेज किए हैं उसके टैक्स को भी जानकारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो साथियों, जैसे उसकी आप जानकारी दे देंगे फिर आपको टैक्स की पेमेंट करनी होगी। टैक्स का पेमेंट करने के लिए आप फुल टैक्स की लायबिलिटी की जो कंप्यूटेशन है उसको बनाएंगे और उसके बाद अगर आपका टैक्स बनता है तो आप उसका भुगतान करेंगे। फॉर्म को सबमिट करेंगे। सेव और सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद फिर छठा चरण आ जाता है। छठा चरण क्या है? जीएसटी चालान बनाने की प्रक्रिया, यानी जीएसटी की जो चालान है उसको क्रिएट कैसे करेंगे। इसके लिए आपको सेव बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। वहां पर आपको टैक्स पेमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर आप जो है पेमेंट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। वहां आपके पास पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन आता है, नेट बैंकिंग का, ओटीसी का, एनईएफटी का, आरटीजीएस का। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। इसके बाद आप चालान जनरेट कर सकते हैं। चालान जनरेट करने के बाद आप उसे भुगतान कर सकते हैं। फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के बाद आप उसको जो है एग्री बटन पे जाकर वहां क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं अपनी रिटर्न को। रिटर्न को सबमिट करने के लिए आप दो तरीके से रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। एक है डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी ईवीसी। ईवीसी क्या है कि जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाते ही आप उस ओटीपी को डालकर रिटर्न्स को फाइल करेंगे तो उसे ईवीसी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा, उसे डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद जो आठवां चरण आता है वो आता है कि इसकी जो समस्याएं हैं, अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान कैसे हो। मान लीजिए आपकी अगर कोई भुगतान पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं और टैक्स का चालान नहीं जमा हो रहा है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? इसके लिए ऑप्शन यही है कि आप वहां पर हेल्प डेस्क का नंबर दिखाई देगा, आप उस नंबर पर संपर्क करें। वहां आप संपर्क करेंगे। उससे संपर्क करने से पहले आप अपने इंटरनेट की कनेक्शन की जांच कर लें और बैंकिंग की जो भी समस्या है उसको देख करके आप संपर्क करेंगे तो वहां से भी आपको समाधान प्रॉपरली मिल जाएगा। अगर हम कुल मिलाकर साथियों हम बात करें इस तरीके की जीएसटी रिटर्न्स की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, यह थी जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।